लॉरेंस बिश्नोई केवल बिश्नोई का ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का सरोताज बन चुका है। हमारे देश में जितनी भी सनातन धर्म के खिलाफ घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं, उसमें दाऊद का हाथ था। एक आतंकवादी घटना बताइए जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। जिस दिन हमारे देश में जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई भटका है, सनातन धर्म में 10 हिंदू युवा भी ढंग से भटक गए, तो एक दिन में देश का कचरा साफ हो जाएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो इन सभी का विवेक मर चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि केवल गुस्ताखे नबी की एक ही सजा अब देश में नहीं बोली जाएगी। अगर हमारे सनातन धर्म पे, हमारे देश पे, हमारी महिलाओं पे, हमारी गौ माता पे बार बार लगातार प्रतिघात करोगे तो उसका हिसाब भी घात करके हम बखूबी देंगे। हम अपने देवी देवताओं को मनोरंजन बना दें, उनके मनोरंजन के लिए हम अपने देवी देवताओं को नचवा दें। इन्होंने क्या किया, हर वक्त भगवा को गाली देने की कोशिश। जिसको विलन दिखाना है उसको तिलक लगा दो, वो सबसे बड़ा विलन। उससे बड़ा विलन दिखाना है उसके हाथ में रुद्राक्ष बांध दो। कभी इन्होंने आयशा पे मूवी क्यों नहीं बनाई? कभी इन्होंने पैगंबर पे मूवी क्यों नहीं बनाई? अल्लाह के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाई? हमारे ऊपर बनाते हैं आश्रम, कभी उन्होंने मदरसा क्यों नहीं बनाया? पूछ के देखिए। नहीं, बीच से काट दिए जाएंगे तो फिर कहना क्या बात करते हैं आप? एंटरटेनमेंट के लिए आपने हमारा धर्म चुना है, एंटरटेनमेंट के लिए आपने हमारे देवी देवताओं को चुनने हैं। गुलशन कुमार को मार दिया गया था ना सर, क्योंकि वो धर्म का गाना गाते थे, कोई अनाप शनाप गाना नहीं गाते थे। सर, हमारे देश में जो धर्म के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसको मरवा दिया जाता है। जब कश्मीर फाइल्स आई तब लोगों को पता चला कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। इससे पहले उनको नहीं पता था कि हमारी कितनी बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, कितनी गिरजा टीकों को बीच आरी से काट दिया गया, नहीं पता था सर। जैसे दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली को लेकर भी कई तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ वाकया। तो क्या हिंदुओं को अब अपना त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी? जिस देश में बद्रीनाथ में 20,000 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, सीआरपीएफ जवान खड़ी रहती है, केदारनाथ यात्रा में सीआरपीएफ जवान खड़ी रहती हैं, उस देश से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं सर? इसी को तो कहते हैं भाईचारा का देश। जो बात करते हैं ना हिंदू मुसलमान की भाईचारा, अगर वाकई में हमारे देश में हिंदू मुसलमान भाईचारा के नाम की कोई चीज़ होती तो हमें ना ही कोई प्रशासन की ज़रूरत पड़ती और ना ही मुझे ऐसे डिबेट शो की ज़रूरत पड़ती। आज कहीं ना कहीं हिंदुओं की नपुंसकतागिरी की वजह से आज ये स्थिति आन पड़ी है कि हिंदू अपना त्यौहार सेलिब्रेट करने से पहले संकोच करते हैं कि कहीं हमारे भाईजान को बुरा ना लग जाए, और अगर हमारे भाईजान को बुरा लग जाएगा तो वो अपना भाईचारा दिखाएंगे हमारे ऊपर पथराव करके, हमारे ऊपर शीशे की बोतलें फेंक कर, और हर घर से ताहिर हुसैन आपको निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे किसी की भी नहीं, यहाँ पे केवल और केवल अपने हिंदुओं की गलती देती हूँ। अच्छा, जो भी आप बातें करती हैं तो कुछ मुस्लिम ज़्यादातर ये कहते हैं कि ये तो जहर उगलती है, ये तो बोलती ही ऐसा है, लेकिन वहाँ जो हुआ उस मानसिकता को लेकर आप क्या बोलेंगी? ये तोड़ दिए, उनके रंगोली मिटा दी और अल्लाहू अकबर और जय फिलिस्तीन के नारे लगे, और फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये कभी अपने नहीं होने वाले। आज भी मुझे याद है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपना ये हाथ तेल में डालो और उसके बाद तीसी में डालो। जितना तुम्हारे हाथ में तीसी सटे, अगर उतना बार भी कोई मुसलमान ये कह दे कि हम तुम्हारे हैं तो तुम ये मत मानना। तो कहीं ना कहीं ये बात आज प्रसिद्ध हो रही है, ये बात बार बार प्रूफ हो रही है कि वो हमारे कभी अपने नहीं, हमने हमेशा अपना समझा। लेकिन वही हुआ, गिरजा टीकू को बीचारी से काट दिए गए, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। हमारे देश में रामनवमी के त्यौहार पे, दुर्गा जी के त्यौहार पे, अभी गणेश चतुर्दशी के त्यौहार पे आए दिन देश के किसी न किसी कोने से पथराव हो जाता है। तो हिंदुओं कितने बड़े नपुंसक हो गए हो कि हाथ में तलवार तो रखते हो लेकिन उसमें धार लगाना भूल जाते हो, और बेवकूफ़ की भांति ये नहीं समझते कि ये देश, इस देश में वीरांगनाएं भी पूजी गई हैं, इस देश में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। तो जब भी अगर अपने आप को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, देश को बचाना है और अपने हिंदुत्व को बचाना है, तो अगली बार की योजना में, अगली बार के जुलूस में अपने हाथ में तलवार तो रखें और उस तलवार में धार भी रखें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम धर्म के खिलाफ प्रतिघात करने वाले का घात कर सकें। अच्छा खुशबू जी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। आपने कश्मीर का जिक्र किया, गिरजा टीकू को काट दिया गया, कट्टरपंथ को और आप इस्लाम को जोड़ते क्यों हैं? चलिए मेरी बात आप हटाइए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं एक सीधी सादी नॉर्मल सी लड़की हूँ। आप आइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान, जाके आप गूगल सर्च कर सकते हैं जो भी बुद्धिजीवी हैं, इस देश में रहने वाले मुसलमान इस देश को सर्वप्रथम दारुल हर्म मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। इसमें बहुत बार रजत शर्मा के द्वारा भी चर्चा हो चुकी है इंडिया टीवी पर। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है सर कि इस देश में रहने वाले ये अपने कभी नहीं होने वाले हैं। ये जो किसकी बात कर रहे हैं सर, ये कट्टर नहीं है, ये अभी जय हिंद और जय श्री राम कह रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी,
ये इनके पूर्वज वही हैं जिन्होंने हैदराबाद का पूर्ण समर्थन किया था पाकिस्तान में मिलने पर। ये उनके वंशज हैं सर, ये हैदराबाद वाले अपने कभी नहीं होने वाले, और उन्हीं के एक दो वंशज हैं जो हमारे आगे पीछे आके घूम रहे हैं और जय हिंद जय श्री राम का झांसा देके ये फिर से वही गतिविधि में चल रहे हैं जिस गतिविधि में जिन्ना इस देश को लेके जाना चाहता था, और उसका समर्थन ये हैदराबादी मुसलमान करते हैं। ये किनका समर्थन करते हैं? ये एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जानते हैं, ठीक है, बार बार उनको कहते हैं उनका नाम लेकर कि इस देश में पैदा होने वाला मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, क्योंकि इस देश में रहने वाले मुसलमान मुगलों से कंपेयर मत करो। वो कहते हैं एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इन्होंने रखा हो, एक उनके एनजीओ का नाम बता दीजिए ना, चलिए एक संगठन का नाम बता दीजिए जो एपीजे अब्दुल कलाम पे रखा हो, क्योंकि वो तो उनके बहुत प्रिय हैं, तो उनके नाम पे, चलिए रस खान के नाम पे रखा होगा, अब्दुल हामिद के नाम पे पर्सनल चॉइस है ना, वो किसी के नाम पे अपनी पार्टी का नाम रखे। क्यों? जो मुसलमान हमारे देश के लिए लड़ते हैं उनके कब्र पर चादर चढ़ाने जाती है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जाते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जाते हैं, कहाँ पे? अब्दुल हामिद पे चादर चढ़ाने के लिए। पूछिए आज से पहले कभी गए हो गाजीपुर? पूछिए किसी कांग्रेस के नेता से, पूछिए असदुद्दीन ओवैसी से, बहुत मुसलमान की बात करते हैं ना। इनका मुसलमानों से प्रेम है। किस मुसलमान से? जो हमारे देश के प्रति प्रतिघात करते हो, जो बार बार हमारे देश के प्रति बुरी नजर रखते हो, आतंकवादी घटनाएं करना चाहते हो। इनका मिलन कसाब से क्यों? ओवैसी साहब तो डिबेट में ऑन कैमरा ये बोलते हैं कि अब क्या नसें काट के दिखाऊं कि मेरे रगों में भी देश प्रेम है। चलिए सर, ये बड़ी अच्छी बात कही। अब इसी पे मैं एक दो लाइन कह दूं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। सर्वप्रथम वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है। आपके घर में अगर सांप निकलता है तो क्या आप उसको कटवा के देखते हैं कि उसका विष लगता है या नहीं? अगर मतलब, या फिर पहले आप मार देते तो पहले मार देते हैं। आप उनको सांप बोलेंगी? सर उन्होंने हरकत तो ऐसी बना रखी है, जो वो हमारे धर्म पे गालियां देते हैं, उनके भाई हमारी देवी देवताओं का नाम लेकर गाली देते हैं। वो जिंदा है, ये हिंदुओं की नपुंसकतागिरी है सर। हम सांप बोल दिए, उन पे एहसान कर दिए। इस देश में रहने का हक नहीं मुझे लगता है ऐसे लोगों को, जो हमारे देश धर्म के विरुद्ध गतिविधियां करे, जो हमारे धर्म पे बार बार घात करे। मुझे नहीं लगता इस देश में उनको रहना चाहिए, और मैं बार बार उन लोगों के विरुद्ध हूँ जो हमारे देश के विरुद्ध गतिविधियां करते हैं, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो। मैं उन सभी लोगों का विरोध करती हूँ जो हमारे देश और धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, लेकिन ये एक समय सीमित। सर अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप मोस्टली यही बात बोलती हैं कि ये देश में रहने लायक नहीं है, इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, और मैं अपनी हर डिबेट में ये बोलता हूँ कि इनको रखने का फैसला तो हमारे बड़ों ने लिया है, वो ही गलत है फिर। सर जबरदस्ती रखा, वही तो बात है। बारे गांधी बंटवारा तो कर दिया तुमने धर्म के नाम पे। जो मुसलमान है वो पाकिस्तान ले लो, जो हिंदू है वो हिंदुस्तान ले लो, और जो ये मुसलमानों के समर्थक हैं वो इस देश में रहने दो। मतलब सभी अपने लिए इस्लामिक कंट्री बना लो। 61% से ज़्यादा जहाँ जिसकी आबादी हो वो अपने आप को उस देश का बना सकते हैं। आपको क्या लगता है 61% जिस दिन इस देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी ये हम पर चढ़ेंगे? नहीं। अभी इन्होंने नाक में दम कर रखा, आप अंदाज़ा लगाइए उसके बाद उन्होंने वो क्या करेंगे। ये भी इस्लामिक कंट्री होगा सर। उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आज से कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आने वाली पुश्तों का भविष्य अपने आंखों से बखूबी देख पा रहे हैं, और यही नज़ारा शायद हमारे देश की भटकी हुई वो जनता नहीं देख पा रही है जो हमारे सनातन धर्म के असली इतिहास से अभी तक रूबरू नहीं हुई है। इसलिए मैं बार बार उनको इस देश से निकालने की बात करती हूँ, क्योंकि वो सचमुच इस देश के किराएदार हैं। अगर इस देश में, इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के निवासी हैं, तो इस देश के प्रति यहाँ पे गान करें ना। यहाँ पे नेता इटली से आ जाते हैं, वोट देने बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लगते हैं, तो इस देश को तो अपना कभी मानते ही नहीं सर। हम लोग तो जबरदस्ती उनको थोप के रखें और जबरदस्ती बांध के रखें, क्योंकि बंटवारा ही ऐसा किया गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जो धर्म की बात आप करती हैं वो भी एक तरफा, ये एक धीमा जहर है जो पूरे देश को खाक कर सकता है। बड़ा जल्दी याद आ गया सर आपको। मतलब एक बात बताइए, हमारे देश में गुलशन कुमार को मार दिया गया था ना सर, क्योंकि वो धर्म का गाना गाते थे। कोई अनाप शनाप गाना नहीं गाते थे, वो धर्म के लिए गीत निकालते थे। भाई बहन के त्योहारों पे, रक्षाबंधन पे, दुर्गा माँ पे, संतोषी माँ जैसी मूवी जो हमारे देश में देवी माँ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उन लोगों का मूवी दिखा के लोगों को धर्म के प्रति अग्रसर किए। उनकी क्या गलती थी सर? उनको भी तो मरवा दिया गया ना सर। हमारे देश में जो धर्म के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसको मरवा दिया जाता है। चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, किसी राजनीतिज्ञ की बात करें, या आप किसी धर्मकारी की बात करें, लेकिन इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि किसी भी तरह, जिस तरह बॉलीवुड का भी इन्होंने इस्लामीकरण कर रखा है। इन्होंने क्या सिखाया अभी तक? लगातार आप देखिए मूवी राम तेरी गंगा मैली मूवी आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी एक गंगा नाम की स्त्री है, जिस पर एक पंडित
बलात्कार करने की कोशिश करता है और वो राम नाम का जप करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए सर, इन लोगों ने कई बार इनफैक्ट पीके जैसी मूवी लाई है, एक हाथ में उन्होंने गणेश जी बना रखा है ताकि उनको कोई थप्पड़ ना मारे। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ये लोग अंदरूनी तौर से बहुत ही दीमक की भांति मरोड़ के कचोड़ के खा रहे थे, और आज वो कहीं ना कहीं प्रारूप बन के हमारे और आपके सामने आया है। ये एक जरिया है सर सनातन धर्म को आगे लेके जाने का, वरना आप 2014 से पहले की बात करें तो मुझे नहीं लगता जिस प्रकार आज सनातन धर्म के प्रति लोग अग्रसर हुए हैं इससे पहले कभी था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बॉलीवुड की का विरोध भी आप अक्सर करती हैं। बॉलीवुड की अगर बात करें तो वो तो एक एंटरटेनमेंट के लिए है, उसका धर्म से ताल्लुक क्यों जोड़ देती हैं आप धर्म से? सर ये बात आप और हम सोचते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, आपको पता है। अभी आप ये बात नहीं बोलते, अगर आप मुसलमान होते और आपने कुरान पढ़ा होता तो आप ये बात कभी नहीं बोलते, क्रिश्चियन होते और बाइबल पढ़ा होता तो ये बात कभी नहीं बोले होते। लेकिन हम हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो कुरान पढ़ेगा वो मुसलमान, जो बाइबल पढ़ेगा वो क्रिश्चियन, लेकिन इकलौता हिंदू है वो ना रामचरितमानस का पाठ करे, ना श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, ना हनुमान चालीसा पढ़े, ना दुर्गा चालीसा पढ़े, ना शिव पुराण पढ़े, ना गरुड़ पुराण पढ़े, फिर भी वो हिंदू कहलाता है। हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी रहती तो इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं कहते। हम अपने देवी देवताओं को मनोरंजन बना दें, उनके मनोरंजन के लिए हम अपने देवी देवताओं को नचवा दें। इन्होंने क्या किया, हर वक्त भगवा को गाली देने की कोशिश, जिसको विलन दिखाना है उसको तिलक लगा दो, वो सबसे बड़ा विलन, उससे बड़ा विलन दिखाना है उसके हाथ में रुद्राक्ष बांध दो। हर वक्त हमारे धर्म को गाली देने का काम करा है इन्होंने। कभी इन्होंने आयशा पे मूवी क्यों नहीं बनाई, कभी इन्होंने पैगंबर पे मूवी क्यों नहीं बनाई, अल्लाह के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाई, हमारे ऊपर बनाते हैं आश्रम, कभी उन्होंने मदरसा क्यों नहीं बनाया, पूछ के देखिए। हम अगर नाम भी ले ले तो हम पर फतवा जारी हो जाता है, हमारी गर्दनें कटने लगती हैं, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा बोल के हमारे गर्दन काटे जाते हैं। हमारे देवी देवताओं को आपने एंटरटेनमेंट का मशीन समझ के रखा है, उनके नाम पे मुजरा करवाओगे आप, उनके नाम पे नचवाओगे आप। ये मेजोरिटी है ना कि वो नहीं चाहते कि हमारे किसी पैगंबर का, हमारे किसी धर्म पर कोई मूवी बने या कुछ हो, वो चाहते हैं, लेकिन हिंदू इसका विरोध नहीं। हाँ तो यही तो बात है, यही तो मैं करना चाहती हूँ। मैं उनके लिए उनका कौन है मसीहा, जाकिर हुसैन जैसे भड़काऊ लोग जो न जाने क्या उल्टा पुल्टा बोलते हैं और फिर भगौड़े की बातें हमारे देश से भाग जाते हैं। और उसके बाद हमारे देश में हमारे जो धार्मिक प्रभु रहते हैं उन पे टिप्पणियाँ होती है, भगवा पे आलोचना होती है, हमारे ऊपर मूवी आती है, कौन सी आश्रम, कभी दिखाओ मदरसा बना के, नहीं 20 से काट दिए जाएंगे तो फिर कहना क्या बात करते हैं आप। एंटरटेनमेंट के लिए आपने हमारा धर्म चुना है, एंटरटेनमेंट के लिए आपने हमारे देवी देवताओं को चुनने हैं। किसी को भी विलन दिखाना है उसको तिलक लगा दो, भगवा रंग पहना दो, वो विलन बन गया। उससे बड़ा विलन दिखाना है उसके हाथ में रुद्राक्ष बांध दो, वो विलन बन गया। ये नहीं चलेगा सर। एक टाइम था जब हम नहीं समझ पाते थे इस चीज को, आज भली बात ही समझ गए। अच्छा, लेकिन बॉलीवुड की आप बात कर रही हैं, आई तो है मूवी केरला स्टोरी ले लीजिए, हाँ, कश्मीर फाइल ले लीजिए, हम दो हमारे 12 मूवी है, ये भी तो उनके खिलाफ है। हाँ तो अब आई ना, अब जाके आई, इतने सालों के बाद अब जाके आई मूवी। अभी जाके जब कश्मीर फाइल्स आई तब लोगों को पता चला कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। इससे पहले उनको नहीं पता था कि हमारी कितनी बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, कितनी गिरजा टीकों को बीच आरी से काट दिया गया, नहीं पता था सर। ये मूवी आने के बाद पता चला, उनको नहीं पता था कि कितना केरला फाइल्स में हजारों हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया गया था, उन्हें नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हम हिंदुओं को अपने धर्म से मतलब नहीं, हमें मतलब है चना दाल बस सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ताकि उसको पी के हम मर सकें और अपनी बहन बेटियों का शादी बढ़िया घर में करवा दे। उससे ज़्यादा सनातनियों का कुछ सोच ही नहीं है सर। और उसी सोच को जगाने के लिए हम जैसे पगलेट आदमी उतरे हैं। लेकिन क्यों लगता है सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक हैं सनातनी, हिंदू हैं, फिर भी क्यों आपको खौफ है कि भविष्य में हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? मैं बताती हूँ, इसको खौफ नहीं बोलते। मैं आपको बता दूँ, हमने कभी खौफ नहीं किया। खौफ अगर करते तो हमारे पृथ्वीराज चौहान कभी भी मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ़ नहीं करते। 18वां बार जैसे मोहम्मद गौरी को माफ़ किया, क्या किया उन्होंने, हमारे पृथ्वीराज का आंख निकाल लिया, उनको अंधा कर दिया। वो तो अच्छा हुआ था कि शब्द भेदभान हमारे पृथ्वीराज चौहान जानते थे, वरना क्या होता वो आपको भी भली भांति पता है और हमें भी। और इतना ही नहीं, संयोगिता का हश्र क्या हुआ था पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी का, आपको भी पता, हमें भी नग्न करके उन्हें हजारों सैनिकों के बीच फेंक दिया गया था। तो हमारे देश में ऐसी प्रतिभाएं होती आई हैं सर। और हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें एक्चुअल में इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो महान बताया गया है अकबर के बारे में, हमें तो बताया गया कि बाबर का बेटा है हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। हमें उसके अलावा ये बताया नहीं गया कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी और उनके बेटे कौन थे, संभाजी महाराज, बप्पा रावल कौन थे। हमें बताया नहीं गया हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज कौन थे। तो ये हम में त्रुटियां हुई सर। आज़ादी के बाद लगातार 5 बार हमारे देश के शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, जिसका बहुत ही दुष्परिणाम आज तक हम हिंदू को देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हम अपने सनातनी इतिहास से वंचित हैं। इस वजह से हमारे देवी देवताओं का आए दिन मजाक उड़ रहा है और हमारे सनातन धर्म पे लगातार टिप्पणियां हो रही हैं।
अच्छा, इन सबसे तो सनातनियों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी की अगर बात करें करंट सिचुएशन की, सोशल मीडिया का ज़माना है और सनातनियों को बड़ा फ़र्क पड़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई से, अपना हीरो मान बैठे हैं। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि विश्नोई समाज ही नहीं अपितु सनातन धर्म में भी काले हिरण को पूजा जाता है। और ये सच है कि लॉरेंस बिश्नोई केवल विश्नोई का ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का सरोताज बन चुका है, क्योंकि वो कार्य देखकर उनके लेकिन गैंगस्टर का खिताब है उनके सिर। सर गैंगस्टर का खिताब ये तो भूल जाती हैं आप। सर बिल्कुल भी नहीं भूलती। दाऊद भी तो गैंगस्टर था, उसने 26 से 11 किए हमारे देश में, गुलशन कुमार को मरवाया, सुशांत सिंह राजपूत में भी हाथ था सर, सबको पता है, आपको भी हमें भी। हमारे देश में जितनी भी सनातन धर्म के खिलाफ घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं, उसमें दाऊद का हाथ था। एक आतंकवादी घटना बताइए जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, फिर आप उसको गैंगस्टर और आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? किसे मारा है लॉरेंस ने? देश की सरकार ने ठप्पा दिया है, पत्रकारों ने तो नहीं दिया उसको गैंगस्टर का ठप्पा। हाँ, तो वही तो बात है ना, अभी किसी से कुछ कोई ठप्पा नहीं मिला है सर। मैं एक बात बता दूं, जिस दिन हमारे देश में जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई भटका है, सनातन धर्म में 10 हिंदू युवा भी ढंग से भटक गए, तो एक दिन में देश का कचरा साफ हो जाएगा। ये भी एक बात सच्चाई समझ लीजिएगा। जिस दिन हमारे देश में भगत सिंह, वो कहते हैं ना भगत सिंह तो जन्म ले लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोस के घर में, तो वही स्थिति है। आज लॉरेंस बिश्नोई को देख के कहीं ना कहीं भगत सिंह की याद हमें जरूर आ रही है, इसलिए सनातन धर्म के सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं। बॉलीवुड का आप जैसे विरोध करते हैं, बॉलीवुड इस वक्त खौफ में है लॉरेंस बिश्नोई से, नदीम खान साहब भी खौफ में और पप्पू यादव, मतलब कौन नहीं है जो लॉरेंस के नाम से नहीं घबरा रहा है, चाहे राजनीति हो चाहे बॉलीवुड हो, क्या वजह है? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो इन सभी का विवेक मर चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि केवल गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा अब देश में नहीं बोली जाएगी। अगर हमारे सनातन धर्म पे, हमारे देश पे, हमारी महिलाओं पे, हमारी गौ माता पे बार बार लगातार प्रतिघात करोगे तो उसका हिसाब भी घात करके हम बखूबी देंगे। और लॉरेंस बिश्नोई, अकेले लॉरेंस बिश्नोई, उसकी टीम ने सबके नाक में दम कर रखा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त अभी उनकी मानसिकता अवस्था क्या होगी, मानसिक अवस्था क्या होगी। अच्छा, बॉलीवुड के खिलाफ कुछ भी लॉरेंस अगर एक्टिविटी करता है तो सनातनी बड़ा खुश हो जाते हैं, क्या चाहते हैं? बॉलीवुड को सनातनी वोट कर देना चाहते हैं क्या? देखिए, ये तो कोई बहुत बड़ी गलत बात नहीं कही। जब ये बॉलीवुड गैंग डी गैंग हो सकता है, तो अगर सनातनी गैंग हो जाए तो क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे भी बुरखा में मूवी लाई जाए, कोई बात नहीं, हम भी एंटरटेनमेंट करेंगे। जिस प्रकार आज तक आपने एंटरटेनमेंट किया हमारे धर्म के साथ, हम भी आप पे मूवी लाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ कुछ किताबें पढ़ के उसके बारे में लिख दिया करेंगे और चलचित्र की भांति हम भी दिखा दिया करेंगे। फिर आप भी एंटरटेनमेंट लेना, फिर देश की संपत्ति मत जलाना, फिर मत कहना कि क्यों नुपुर शर्मा ने पूछ दिया उड़ते हुए घोड़े का मतलब नेशनल टेलीविजन पे बैठ के तो आप सर गर्दन काटने लगे। तो ऐसा काम मत करना, हम भी एंटरटेनमेंट की भांति देखेंगे। तो ये ठीका निभाने का सिर्फ हमने नहीं ले रखा है सर, उनका भी हक है। जो वो कहते रहते हैं ना बार बार हमारा मजहब ये वो, तो जिस प्रकार उनको उनका मजहब प्रिय है, हमारा धर्म तो काफ़ी अरबों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है सर। हमारे सनातन धर्म का इतिहास ना कोई आदि ना कोई अंत। इस धर्म से प्रेम क्या सर, जरूरत पड़े कभी मर मिटने के लिए तैयार हैं, फिर मिटने के लिए तैयार। अच्छा, पप्पू यादव के जैसे मैं बात कर रहा था, धमकी मिली है, अभी थोड़ा घबराए हुए हैं, ऑडियो वायरल है उनकी। सर वही बात है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्यों आप पूछ रहे सवाल, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पप्पू यादव को बिहार के अलावा बहुत सारे लोग अलग कहीं जानते होंगे। वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके वो सोचे कि थोड़ा बहुत और अलग अलग राज्यों में भी फेमस हो जाए। हमें उनकी स्थिति बखूबी बहुत अच्छे से पता थी कि आज वो धमकी देंगे, कल को वही आके माफ़ी मांगेंगे। वही दृश्य हमारे सामने हुआ। पप्पू यादव जैसे नेताओं के बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आज कहेंगे, कल माफ़ी मांगेंगे। इनकी स्थिति बस इतनी तक है, उससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकते। वो कहते हैं ना, जब बिच्छू का मंत्र पता न हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अच्छा, चुनाव लड़ने का न्योता भी भेजा गया है लॉरेंस बिश्नोई को, और खबरें हैं कि एक्सेप्ट कर लिया है। अरे यार, ये तो फिर हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है। सनातन धर्म में भी क्यों, जब अतीक अहमद का भाई चुनाव लड़के गाजीपुर से जीत सकता है, तो भाई लॉरेंस बिश्नोई जीत रहे हैं तो क्या दिक्कत है? वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम सभी सनातन धर्म का पूरा समर्थन है। और जिस दिन हमारे देश में लॉरेंस बिश्नोई जैसे नेता आने लगे, मुझे तो लगता है ये देश में जो ये कचरा जो खाते हिंदुस्तान की और गाते पाकिस्तान की, उन सब की छुट्टी एक दिन में हो जाएगी। मतलब जैसा बीजेपी का समर्थन करती हैं, लॉरेंस बिश्नोई के बीजेपी से भी बढ़ के है आपके लिए? मैं एक बात बता दूं, मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करती हूँ। इस बात को मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी पार्टी देश धर्म के लिए कार्य करेगा, मैं उसका समर्थन करती हूँ। पर इस भांति तो बिल्कुल भी मेरे से सवाल मत पूछिएगा कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बीजेपी के अगेंस्ट भी बोलती हूँ। और रही बात लॉरेंस बिश्नोई की, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है बुलडोज़र बाबा और हेमंता विश्व शर्मा की तरह लॉरेंस बिश्नोई भी कहीं ना कहीं हमारे देश के कचरा को साफ करने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा, एक मैं जैसे डिबेट सुन रहा था तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि देश के युवाओं को न जाने क्या हो गया है, एक गैंगस्टर को जो एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, जो एक डॉक्टर नहीं है, जो किसी का मसीहा नहीं है, उसको हीरो बना रहे हैं और आप तो साक्षात उनका गुणगान कर रही हैं। मैं बता दूं कि जिस दिन देश के कानून का रखवाला जिस दिन देश के कानून से खेलने पे उतर गया ना, उस दिन देश में ऐसा ही डर का माहौल होता है। मैं बता दूं, अनपढ़ गवार इंसान जो भी ऐसा बात बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, एलएलबी कर चुका है, बंदा एडवोकेट है, इसी से अंदाजा लगाइए कि कानून के रखवाले अगर कानून तोड़ने पे उतर जाए तो कितनी सारी पतलून गीली होती है। और उनका गुणगान करने का भी कारण है। किसको मारा है उन्होंने? सिद्धू मूसेवाला पे। उन्होंने एक गाना गाया था, कौन सा, माई भागा, जो सिखनी थी, पंजाबनी थी, जिन्होंने मुगल के खिलाफ युद्ध किया था, हमारे देश की वीरांगना थी। उन पे आप अपने गानों के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद सिख के सभी जितने भी है कम्युनिटी के लोग, यहाँ तक कि अकाली दल के भी सभी लोग उन पे 295 की धारा लगवाते हैं और माफ़ी की भी गुंजाइश करते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने 295 का गाना भी गाया, उन पर केस है, देश के विरुद्ध गतिविधियां, खालिस्तान का समर्थन करने भी उनका बढ़ चढ़ के नाम आया है। वहीं आइए अब दूसरी और बाबा सिद्दीकी पे। बाबा सिद्दीकी की अभी कुछ दिन पहले फोटो तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला रहे हैं और बीच में सलमान खान खड़े हैं, जो फोटो लॉरेंस बिश्नोई के पास भी बखूबी पहुंच चुकी है। तो आप सोचिए कि जो दाऊद का समर्थन कर रहा है, दाऊद कौन, जो हमारे देश में 26/11 जैसे आतंकवादी घटनाओं को करवाने वाला दाऊद, उसका समर्थन करने वाले हमारे देश के हो ही नहीं सकते, जिन पे मोकाको अधिनियम के तहत न जाने कितने देशद्रोही टाडा जैसे धारा लग रखी हैं, वो कभी हमारे देश के हो ही नहीं सकते। और यदि उनको मार दिया गया तो मुझे ऐसा लगता है देश का कचड़ा साफ किया गया है। हम सभी सनातनियों को पूर्ण रूप से उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में भी लिखा है, देश में भी लिखा है, जब जब घात होगा तो उसका प्रतिघात यही होगा। हम महादेव के भक्त हैं, अगर हमारा भोला रूप है तो दूसरी ओर हमारे तांडव का भी रूप है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। करेगा आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा कि अगर सनातनी जो इतना ही पसंद कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, तो उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जब जेल में भाई उसके पास कुछ नहीं है, उसको कोई मोह माया नहीं है। आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि उसको किसी प्रकार का मोह माया है। जिसने 9 साल जेल में खट रखा हो, उसको बाहरी दुनिया से क्या मोह माया सर? जिसकी प्रेमिका को मार दिया गया हो बेरहमी तरीके से, उनको दुनिया के मोह माया और प्रेम से क्या मतलब सर? अच्छा है ना, जेल में बैठ के, चारदीवारी में बैठ के अगर वो कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे देश का कचरा साफ हो, तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।